ये शीशा दिल मस्कन तेरा। मैंने तो रुखसार को मना भी किया था जाने से, लेकिन ये जिद कर रही थी कि मुबारकबाद देने जाना चाहिए। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए ना जो इज्जत ना करना जानती हूँ। बस कर दे आपा, खुदा का वास्ता है बस कर दे। आप क्या चाहती है मेरा घर टूटे? जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुमने बहुत जल्दबाजी की। मेरा वीजा लग गया, मेरे पेपर्स आज पोस्ट कर रहे जुबैर। सिकंदर, मेरा बेटा मुझे दो। सिर्फ तुम्हारी औलाद नहीं है ये, मेरा भी बेटा है। पिछली दफा कितनी मिन्नतें करके हम उसे वापस लेकर आए थे। तुम्हें अपना ख्याल नहीं है तो कम से कम अपनी औलाद का ख्याल करो। बस बता दीजिएगा, मैं कल लेने आऊंगा उसको। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगा। वो आदमी इस लायक ही नहीं कि कोई शरीफ लड़की उसके साथ जिंदगी गुजारे। मैं कल तुम्हें इतनी देर कॉल करता रहा, तुमने फोन ही नहीं उठाया मेरा। मैं सो गई थी। पहले तो नहीं सोती थी तुम, हमेशा मेरे फोन का इंतजार करती थी। पहले दिन किया था इंतजार, लेकिन तुमने फोन ही नहीं किया। उसके बाद मैंने भी इंतजार करना छोड़ दिया। अब तो वैसे भी इतने दिन हो गए थे मुझे अपने घर पे। घर तो वो है जहाँ हम जा रहे हैं। वो तुम्हारा घर है। क्या मतलब वो तुम्हारा घर नहीं है? नहीं। मैं जानता हूँ किरण, तुम मुझसे अभी तक नाराज हो। नहीं तो जूस पियोगी? ना जूस पीऊंगी ना आइसक्रीम खाऊंगी। सॉरी आपा, अब आरज़ू आपके साथ नहीं जाएगी। मैं मानती हूँ फायका, सिकंदर से बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर इस गलती की सजा आशिर को मत दो। हमारे घर में अभी नई नई रौनक तो आई थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। नजर वजर की कोई बात नहीं है। आपने और वकार भाई ने उसकी जैसी तरबियत की है, ये उसी का नतीजा है। आपने तो मुझे मेरे शौहर और बच्चों के सामने सर उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं तुमसे माफी मांग तो रही हूँ, और सिकंदर भी तैयार है आके तुमसे माफी मांगने के लिए। बस कर दें आपा, आपने और सिकंदर ने तो माफी को मजाक बना लिया। पहले गलती करते हैं फिर माफी मांगते हैं, फिर गलती करते हैं फिर माफी मांगते हैं। तमाशा बना लिया आपने सबके सामने। मैं एक बार आरज़ू से मिल सकती हूँ? आपा, अगर अब आरज़ू आपके घर जाने के लिए तैयार हो भी गई ना, तो मैं उसे कभी नहीं भेजूंगी। हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है कि वो मार खाने के लिए आपके बेटे के पास चली जाए। आपा बड़ी खुश है, इंशाल्लाह 25 को चली जाएंगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है किरण कि मैं उनकी वजह से कितना परेशान था। इतने सालों में आपा ने बड़े मसाइल देखे, मुझे उनकी वजह से बड़ी परेशानी होती थी। तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है। मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम खा लो। कुछ और खाने को दिल कर रहा है? नहीं, कुछ भी खाने को दिल नहीं किया। चले? वो नहीं आई? नहीं, और आएगी भी नहीं। बहुत शौक था ना तुम्हें अपना घर तबाह करने का, तो हो गया। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं जाके ले आता हूँ उससे, शायद आ जाए। तुम लोगों की बेटियों को क्या समझते हो? जब तुम्हारा दिल चाहेगा, जो तुम्हारी मर्जी आएगी वो करते फिरोगे। वो प्लीज, बार बार एक ही बात। ठीक है, मत सुनो तुम मेरी बात, मगर अब मैं नहीं जाऊंगी उसको मनाने के लिए। अगर तुम्हें बीवी की जरूरत है तो जाओ, जाके खुद मना लो उसको, और जाके वो बातें भी सुन लो जो मैं सुनकर आ रही हूँ। खुद ही आ जाएगी, 2-4 दिन वहां रहेगी, गुस्सा ठंडा होगा तो वापस आ जाएगी। गलत फहमी है तुम्हारी, वो नहीं आएगी।
तो क्या वहीं रहेगी बच्चे के साथ? और कब तक रह लेगी वो? जरा शर्मिंदगी नहीं है तुम्हें? कोई जरूरी तो नहीं है कि जो कुछ तुम्हारे बाप ने किया तुम भी वही करो। मेरे बस में अगर होता अपना गुस्सा कंट्रोल करना तो मैं कर लेता। मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो जाता। एक बच्चे के बाप हो तुम, अब कुछ तो सोचो। ये बातें आपको किरण की बार समझानी चाहिए थी। ये किरण कहां से आ गई तुम्हारे दिमाग में? बात आरजू की हो रही है, तुम हर वक्त किरण को क्यों याद करते रहते हो? नहीं भूल सकता उसे, जहन पर सवार है मेरे। अगर इतनी मोहब्बत फूट रही थी तो ये पहले सोचना चाहिए था ना। उस वक्त भी समझाया था मैंने तुम्हें। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो सिकंदर, जो गलती हो गई उसका पीछा छोड़ दो। अब वही गलती किसी और के साथ मत दोहराओ। अच्छा आदमी से शादी करके आई थिंक इट मेड अ मिस्टेक। ये शीशा दिल मस्कान तेरा जो कंकर से भी टूट गया। अदनान, जब इसे तुम बाहर लेके गए तो खाना खिला के ले आते। इसने आइसक्रीम नहीं खाई, अब आप कह रही मैं खाना खिला दूं? हे क्यों किरण, भाई रोज रोज थोड़ी जाना होता। अगर आज चली गई थी तो खाना तो खा के आते तुम लोग। पप्पू आज मुझे भूख नहीं थी। अच्छा, आपने तय किया कि किन किन चीजों की खरीदारी करनी है ताकि हम सुबह उसी हिसाब से निकल चले? सबसे पहले टेलर के पास जाएंगे। सुबह कपड़े देंगे तो 1-2 हफ्ते में बना के देगा। बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता याद आ जाएंगी। भाई उतना ही सामान इकट्ठा करना जितना साथ जा सके। सामान भेजना भी तो एक मसला है। कोई बात नहीं अम्मी, अगर सामान रह जाएगा तो मैं कार्गो करवा दूंगा। हाँ चलो ये ठीक है। नहीं, जुबैर ने मना किया है। कह रहे थे कि कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, वहीं से दिलाएंगे। पर मैंने मना कर दिया, इतनी महंगाई है, वहां जाते ही खर्चा करा लूं। नहीं। जी मैंने शॉपिंग स्टार्ट कर ली है। आप बताएं आपको क्या चाहिए, मैं लेते आऊं? नहीं, उस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ आ जाओगी तो मिलके शॉपिंग करेंगे। नहीं, मैं आपके पैसे नहीं खर्च करवाना चाहती। लेकिन मुझे तुम पे पैसा खर्च करके खुशी होगी। ठीक है, मत बताएं, मैं खुद ही अपनी पसंद से लेकर आ जाऊंगी आपके लिए चीजें। अच्छा, तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद के बारे में तो कुछ नहीं पता? ऐसा भी नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता आपको क्या अच्छा लगता है। अच्छा, तो मुझे बताओ कि मुझे क्या अच्छा लगता है तुम्हारे अलावा? आपने पहली दफा मुझे कहा है कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ। तुमने कभी मौका भी तो नहीं दिया बताने का। अच्छा, अब बता दे। अब मौका दे रही हूँ मैं आपको। पता है रुखसार, तुम इस तरह रहो ना तो बहुत अच्छी लगो। किसको? मुझे। अच्छा, वो मेरी पसंद के बारे में बता रही थी। कल के लिए ये कपड़े निकाल रही हूँ। रहने तो अभी एक जोड़ा इस्त्री हुआ पड़ा। परसों पहन लेना।
किरण, झगड़े होते हैं आपस में, इतना गुस्सा? गुस्सा नहीं है, मायूसी है। किरण, मैं जानता हूं मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई होंगी। मैं मजबूर हूं, रिश्तों के बहुत सारे धागों से बंधा हूं मैं, और किसी धागे को तोड़ भी नहीं सकता। मुझे पता है मैंने बहुत सारी बातों में तुम्हें बहुत मायूस किया, लेकिन किरण, तुम्हें यकीन होना चाहिए कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। किरण, आपा जा रही हैं। मैं जानती हूँ। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक होने में बहुत वक्त लगता है ना। इंसान हूं, मोम नहीं। फिर क्या सोचा है तुमने? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या फैसला करूं। उसे छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन छोड़ना भी आसान नहीं है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या फैसला करूं। सारी उम्र वो हमारे सामने रहा, लेकिन कभी ये अंदाजा नहीं हुआ कि उसके साथ कोई मसला हो सकता है। ठीक है, उसे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन गुस्सा तो सबको आ जाता है। कभी नहीं सोचा था कि उसके गुस्से का हमें ये नतीजा भुगतना पड़ेगा। आप तो कुछ नहीं भुगत रही मम्मी, जो भुगत रही हूँ मैं भुगत रही हूँ। आरज़ू प्लीज अपने पापा वाली बातें मत किया करो। औलाद जब तकलीफ में होती है तो माँ बाप को कभी चैन नहीं मिलता, और मैं तो चारों तरफ से अजाब में घिरी हुई हूँ। आप फोन करके मुझे मिन्नतें करती रहती हैं। तुम्हारे पापा अलग मेरी बेइज्जती करते हैं, और फिर तुम जो हर वक्त मुझे मुजरिम समझती हो वो अलग। मैं आपको मुजरिम नहीं समझती मम्मी, लेकिन आपने रुपए पैसे की लालच में मेरी जिंदगी दांव पे लगा दी। किरण सिकंदर के बारे में सही कहती थी, उसने तो मुझे वार्न भी किया था, मैंने उसकी नहीं सुनी। अगर मैं सुन लेती तो आज इस अजाब में ना। आरज़ू नाराज होकर अपने मैके वापस आ गई है। आपसे किसने कहा? कमाल भाई का फोन आया था। फोन आया था? किस लिए? बहुत परेशान थे, शर्मिंदा भी थे। यही बता रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की आरज़ू की शादी सिकंदर से करके। अभी कुछ रोज पहले सिकंदर ने आरज़ू को भी मारा है। वो
इसका मतलब है कि वो जरा नहीं बदला। मैं तो समझी थी कि आरजू बहुत खुश है उसके साथ, बल्कि फायका तो सबसे कहती फिर रही है कि सिकंदर आरजू को बहुत खुश रखता है। कहाँ खुश रखा है? कमाल भाई यही बता रहे थे कि शुरू से ही मसले हो रहे थे, छोटी छोटी बात पर उसको गुस्सा आ जाता है, और इस बार तो उसने हद ही कर दी। उन्हें हमारी गलती से कुछ तो सबक हासिल करना चाहिए था। इसी बात पर तो शर्मिंदा थे, कह रहे थे कि मैं तो शुरू से इस रिश्ते के हक में नहीं था, बस फायका भाभी की जबरदस्ती थी। वो तो चाहते नहीं थे कि वहां रिश्ता हो, बस वो बजिद थी कि वहीं रिश्ता हो। फिर अब क्या करेंगे? अब तो बेटा भी हो गया। यही तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। कह रहे थे कि अब बार बार तो मैं ससुराल पिटने के लिए अपनी बेटी को नहीं भेज सकता, और अब तो बेटा भी हो गया है। तलाक लेना अब इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। सही कह रहे हैं आप। मैं सोच रहा था कि किसी वक्त कमाल भाई की तरफ चले, वो कह रहे थे हम। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर चलें। हमारा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। कौन सा फैसला? किरण की अलैदगी का फैसला। ठीक कह रहे हैं आप, और वो भी ठीक कहती थी कि सिकंदर कभी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगा। शुक्र है अल्लाह का, हमने अपनी बेटी के लिए सही वक्त पे सही फैसला कर लिया। हमने फैसला किया? अभी कुछ दिन पहले तो तुम मुझे कह रही थी कि मेरा ये फैसला बिल्कुल गलत है। अच्छा आप रहने भी दें, छोड़ें ये बात। आप तो बस जबान पकड़ के बैठ जाते हैं। अंदर नहीं बुलाओ? हाँ आओ, लेकिन पुप्पा और रुखसार आपा नहीं है। मैं उनसे मिलने नहीं आई। चाय पियोगी? नहीं। कुछ ठंडा? नहीं वो भी नहीं। बेटा कैसा है तुम्हारा? ठीक है। तुम्हें मेरे बारे में पता तो चला होगा। बहुत दुख हुआ मुझे। मैं तो समझती थी कि सिकंदर अब बदल गया होगा। तुम हमेशा से जानती थी वो नहीं बदलेगा। तुम ठीक कहती थी। लेकिन मैं फिर भी सोचती थी कि शायद वक्त के साथ वो बदल गया होगा। और अब तो औलाद भी हो गई। और कभी कभार मैं सोचती थी कि शायद जल्दी में मैंने इतना बड़ा फैसला कर लिया। तुमने सही फैसला सही वक्त पर किया और मैंने गलत फैसला गलत वक्त पर। शायद अगर सिकंदर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारता तो बदल जाता।
क्योंकि वो आज भी तुमसे मोहब्बत करता। लेकिन मेरे साथ तो शायद जिंदगी गुजारने के बाद भी ना बदले, कि उसने मुझसे मोहब्बत नहीं समझौता किया। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता ना आरज़ू, तो मेरे साथ वो सलूक कभी ना करता वो जो करता रहा। एक बात बताओ किरण, तुम्हारे लिए उसको छोड़ना इतना आसान इसलिए था ना क्योंकि तुमने उससे मोहब्बत नहीं की। मुझे उससे मोहब्बत थी आरज़ू। वो मेरी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था। ये कैसे मुमकिन था कि मुझे उससे मोहब्बत ना होती? मेरी भी जिंदगी में आने वाला वो पहला मर्द है। मुझे उससे शदीद मोहब्बत है। शायद इसीलिए उसे छोड़ने की हिम्मत ही नहीं। तुम में इतनी बहादुरी कैसे आई किरण? उसने थी मुझे ये बहादुरी। मैं सोचती थी कि अगर इतनी मोहब्बत के बावजूद वो छोटी छोटी बातों पे मेरी तजलील कर सकता है, मुझे गालियां दे सकता है, जानवरों की तरह मार सकता है, तो फिर मैं इतनी बहादुर क्यों नहीं हो सकती कि उससे मोहब्बत करने के बावजूद मैं उसे छोड़ दूं? साथ ही साथ क्या होता? तकलीफ होती ना। तकलीफ तो उसके लफ्जों से भी मुझे होती थी, उसकी गालियों से, उसके जूतों से। बस मैंने छोटी तकलीफ चुन ली। तुम बहुत बहादुर हो किरण, बहुत बहादुर हो। मैं बहादुर नहीं हूं आरज़ू। मैं बस इंसानों की तरह जीना चाहती थी, जानवरों की तरह नहीं। और ये तो हर औरत का हक बनता है। कहाँ गई थी? किसी से मिलने। किरण से मिलने गई थी? बहुत खुशी हुई होगी वो तुम्हें देखकर इस हालत में। उसे बहुत दुख हुआ है। उसे दुख कैसे हो सकता है? उसने तो तुमसे कहा होगा कि छोड़ दो सिकंदर को, तोड़ दो अपना घर, बुरा आदमी है वो, उसके साथ नहीं रहना चाहिए तुम्हें बिल्कुल, है ना? उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने मुझसे कहा कि जो फैसला करना सोच समझ के करना, क्योंकि ये जिंदगी बहुत मुश्किल है, उससे ज्यादा सख्त ये सोसाइटी। वो मुझसे कह रही थी कि तुम एक बच्चे की माँ भी हो, और अगर तुम्हें दुनिया को फेस करने का हौसला है तो ये डिसीजन लो, वरना नहीं। उसने ऐसा कहा तुमसे? मैं किरण जितनी बहादुर नहीं हूं मम्मी। मेरे अंदर वो हौसला नहीं है।
मैं पानी लेकर आती पहले खाना तो खा लो, पानी बाद में नहीं आना बेटा। कोई बात नहीं पप्पू, मिर्चें ज्यादा हो गई खाने में। अरे ठीक तो है, बहुत मजेदार है। मैं आती। अरे हाँ, आरजू आई थी आज। कहाँ? यहाँ? हाँ यहीं आई थी किरण से मिलने। किरण से मिलने? क्यों? वैसे ही आई थी, किरण कह रही थी परेशान थी इसलिए। आरजू क्यों परेशान? मैं के आके बैठी हुई है, परेशान तो होगी। मगर क्यों आके बैठी हुई है मैके? अरे तुम्हें नहीं बताया किरण ने? क्या? सिकंदर और आरजू के बीच में झगड़ा हुआ तो सिकंदर ने उस पर हाथ उठाया है। नहीं, मुझे किरण ने नहीं बताया। अरे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। आरजू सिकंदर के साथ खुश नहीं थी। पहले छोटे मोटे मसले होते थे, लेकिन अब तो हद ही हो गई। छोटी छोटी बात पर हाथ उठाता है वो उस पे। और फायका ने भी मुझे पहली बार बताया, वरना तो हमेशा ये कहती रहती थी कि आरजू बहुत ऐश कर रही है उस घर में। फायका मुमानी की तो आदत है झूठ बोलने की, हर बात तो वो छुपाती है। वैसे किरण उस आदमी के बारे में जो कुछ कहते थे बिल्कुल ठीक कहती थी। किस आदमी के बारे में? सिकंदर की बात कर रहे हैं। सिकंदर इस काबिल था ही नहीं कि किरण जैसी लड़की उसके साथ होती, आरजू जैसी लड़की उसके काबिल थी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह किसी की भी बेटों को ऐसी आजमाइश में न डाले। वो तो फिर मेरी भतीजी है। वो 1 घंटा हो गया, दर्जी ने कहा था 1 घंटे में शर्ट दे देगा। मैं जाके ले आऊं? ठीक है आप जाएं, मैं भी जाके जूते देख लूंगी। हाँ हाँ तुम जूते लो, बस 5 मिनट में आती, यही तो है। ठीक है। किरण, 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 मेरा पीछा करना छोड़ दो सिकंदर। तुम क्या चाहते हो? मैं शोर मचा के लोगों को इकट्ठा कर लूं? मुझे तुमसे बात करनी है किरण। मैं तुमसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ। क्या बात करना चाह रहे हो? तुम ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती हो, और तुम जानती हो कि ये सब कुछ नहीं डिजर्व करती तुम। जन्नत में रखा हुआ था मैंने तुम्हें। तुम्हारी जन्नत में बहुत सांप है। किरण, तुम एक बार उस जिंदगी के बारे में सोचो जो तुम मेरे साथ गुजार रही थी, और इस जिंदगी को देखो तुम। सिकंदर, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। खुश हो? इस जिंदगी से खुश हो? ये घटिया से मार्केट में सब्जियां खरीदते हुए खुश हो तुम? बसों और वैगनों में धक्के खाते हुए खुश हो? ये सड़ा हुआ चीप सूट पहने हुए, नायलॉन की चप्पलें पहने हुए, इसमें खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ। मैं इन सब चीजों के साथ बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी की तरह अपने शौहर के जूते और गालियां खाते हुए जिंदगी नहीं गुजार रही। मैं तुमसे अभी बहुत मोहब्बत करता हूँ किरण। मैं कभी ऐसे मर्द के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जो मुझसे मोहब्बत करे और मुझ पे हाथ भी उठाए। तो तुम एक मौका मुझे और दे दो। मैं आरजू को तलाक दे देता हूँ, तुम अदनान को तलाक दे दो, और उसके बाद हम शादी कर। दर्द हो औरत को भी होता है। सिकंदर, तुम अगर मर्द हो ना, तो कभी अपनी बीवी पे हाथ मत उठाना, वरना तुम्हारा बेटा ऐसे ही किसी गली में किसी किरण का रास्ता रोक के खड़ा होगा। किरण, कहाँ चली गई थी तुम? अदनान कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। कहीं नहीं गई थी, किसी को कुछ लेने आई तो दे दिया।
तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत ठीक है, बस दिल को कुछ हो गया था। दिल को क्या हो गया था? दिल को क्या हो जाता यही तो पता नहीं चला, पर मैंने संभाल लिया। चलो सब सामान पैक हो गया? हाँ सब पैक हो गया, बस यही रह गया था। ये रख लें। ये क्या है? पैसे हैं किरण और मेरी तरफ से तोहफा। अदनान तुम हमेशा ही तो देते रहते हो। तो क्या हुआ, रख लें आप। अदनान जी आप। वो मैं जा रही हूँ, इसलिए जाने से पहले बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो माफ कर दो। खूनी रिश्तों की यही मजबूरी होती है आपा, उन्हें एक दूसरे को माफ करना ही होता है। मुझे आपसे सिर्फ एक शिकायत है, आपने मेरे और किरण के रिश्ते में बहुत सारी दरारें डाल दी। जिनको भरते भरते मेरी जिंदगी का बहुत सारा वक्त भी लग जाएगा। मैं जानती हूँ, मैं जाने से पहले किरण से माफी मांगूंगी। आपा जिंदगी जितनी तकलीफ दे आपके लिए थी ना, उतनी मेरे लिए और किरण के लिए भी थी। ठीक कहते हो तुम, मैं बड़ी बहन थी, मैं मानती हूँ बहुत सी जगहों पे अपना बड़ापन नहीं दिखाया, पर क्या करती, ये जो जहर दुनिया वालों से पीकर आते हैं ना हम, वो कब अपने रिश्तों को मारने के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं, इस बात का मैं एहसास भी नहीं होता। आपा मैं और किरण आपके हमदर्द थे, आपके दुश्मन नहीं थे, ना ही तमाशाई थे हम, और ना ही हम दोनों आपको पहुंचने वाली किसी भी तकलीफ के जिम्मेदार थे। बास दफा इंसान दोस्त, दुश्मन, हमदर्द, तमाशाई, इनमें फर्क नहीं कर पाता। आपा मुझे आपसे बस इतनी सी शिकायत थी, और किरण को भी मुझसे इतनी ही शिकायत है।
कर दो, बस कर दो। आशिर, क्या हो गया? कौन? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। शर्मिंदगी हर मसले का हल नहीं है। I know that. जानता हूँ। तुम्हें हर चीज का इल्म है। जो तुम्हें नहीं पता वो सही और गलत की तमीज है। सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है। मैं अपने बेटे को अपने जैसा इंसान नहीं बनाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि ये कोई कीमती चीज खोए और उसके बाद सारी जिंदगी पछताता रहे। क्या खोया तुमने? तुम्हारी नजरों में अपनी इज्जत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज बड़ी जल्दी आ गए तो? तुम्हारे लिए आया। मुझे पता है। पता है किरण, मैं असल में उन मर्दों में से हूं नहीं जो अपनी बीवी की सालगिरह भूल के अगली सालगिरह तक बेचारे नहीं। मुझे पता है तुम एक मुख्तलिफ मर्द हो। मैं बहुत ज्यादा मुख्तलिफ। ये किसके लिए? घर में आने वाले मेहमान के लिए लाया हूं। अभी से गलत आदतें डालना शुरू कर दो तो। अच्छी आदतें सिखाने के लिए उसके पास तुम्हारी जैसी माँ है। दरख्त पे टांग दो, क्योंकि वैसे भी पिंजरे तुम्हें दरख्त पर टंगे हुए अच्छे लगते हैं। आओ।
यहाँ मिट्टू चूरी खाओगे? ये शीशा दिल